हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? पिंकी लोकेश व्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। यहाँ पे मैं मेरी बेटी को सुलाने की कोशिश कर रही थी। मेरी बेटी का आप लोगों को पता पैर जला हुआ है थोड़ा, लेकिन अभी काफ़ी हद तक आराम है इसको। और काफ़ी मतलब अभी थोड़ा सा पहले से ठीक है, आराम नहीं है इतना ज़्यादा। लेकिन अभी डॉक्टर ने बोला है इसको थोड़ा खुला ही रखना है, क्योंकि ज़्यादा जला हुआ है। ये देखिए, ज़्यादा जला हुआ है इसका पैर। तो अभी खुला रखने के लिए ही बोला है डॉक्टर ने। तो और अभी पट्टी भी नहीं कर सकते, क्योंकि घाव थोड़ा सा गहरा है इसको अभी। तो डॉक्टर ने बोला है अभी कि थोड़ा सूख जाएगा, हल्का हो जाएगा, तब जा कर के इसका मैं पट्टी करने लगूँगा। यहाँ पे मैं इसको लगा रही थी दवाई, क्योंकि जब ये जागती है ना तब बिल्कुल भी दवाई नहीं लगवाती है। रोती रहती है कि मुझे दर्द होगा दर्द होगा, तो इसलिए मैं इसको पहले सुलाती हूँ, उसके बाद ही मैं यहाँ पे इसको दवाई लगा रही हूँ। और दवाई लगाते टाइम भी इतना रोती है, मतलब अभी भी सो रही है ये। और यहाँ पे भी देखो, अभी भी मतलब मैं बहुत छुपके से लगा रही हूँ कि मेरे को इसको पता ही ना लगा कि मैं दवाई लगा रही हूँ। बहुत हल्के हल्के हाथ से इसको लगा रही हूँ मैं। और इसको ऐसे लगानी है। अभी इसके ऊपर एक दवाई और लगानी है, ट्यूब दे रखी है एक घाव को सुखाने की। तो वही सुखाने की ट्यूब भी लगानी है, लेकिन ये लगवाए तब ना, मतलब पूरा ऐसे करके डॉक्टर ने बोला कि अगर इसको दवाई लगाते रहोगे तो ये जल्दी ठीक हो जाएगा, ऐसे ही खुले में ही रख के ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसे दवाई वगैरह नहीं लगवाएगी तो हमें पट्टी करनी पड़ेगी। तो अभी फ़िलहाल पट्टी ही कर रहा है डॉक्टर। तो अभी तो यहाँ पे इसका खुला ही रख रखा है, लेकिन ये दवाई लगाते लगाते ही उठ जाती है। और सुला करके इसको मुझे करना पड़ता है क्लीन, थोड़ा पहले करके उसके बाद उसके ऊपर एक ट्यूब लगानी पड़ती है। यहाँ पे ये उड़ गई थी और मैं ऐसे इसको दिखा रही थी कि मैं लगा ही नहीं रही, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ इसको। लेकिन इसको फिर भी जलन हो रही थी, काफ़ी जलन हो जाती है दवाई वगैरह थोड़ा सा भी टच करती है उसको, हल्का सा भी, मतलब मैं तो बिल्कुल ही हल्का सा छू छू के लगा रही थी बिल्कुल, लेकिन तब भी रोने लग गई थी। यहाँ पे मैंने इसके उठने के बाद इसके लिए बनाया मैंगो शेक, ताकि थोड़ा खुश हो जाए। आइसक्रीम डाल के, मैंगो आइसक्रीम डाल के ही मैंने बनाया था। और मैंगो को पीस करके थोड़ा मैंने ऊपर से मैंगो की आइसक्रीम ही डाल दी थी इसके ऊपर से, कि वो खुश हो जाए, क्योंकि रो रही थी देख देख के कि मेरे को क्या किया है। उसको दवाई लगी हुई दिख रही थी। यहाँ पे मैं उसको बाहर बिठा करके आई हूँ बालकनी में थोड़ी देर, ताकि फ़ोन दे के आई हूँ ताकि उसका ध्यान इधर उधर रहे। लेकिन तब भी आवाज़ देती रहती है मुझे कि मम्मा मम्मा मुझे आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। मतलब एक मिनट भी उसका ना पैर नीचे की तरफ जाता है ना, तो उसको ना ऐसे जलन महसूस होने लग जाती है। नीचे की तरफ करती है तो थोड़ा ब्लीडिंग भी होने लग जाती है, अगर पैर नीचे की तरफ कर रही है तो। ऐसे नीचे की तरफ एडी रखती है तो थोड़ा ब्लीडिंग का वो हो जाता है उसको। तो अभी तो डॉक्टर ने मना ही किया है कि पैर वैर इसका नीचे नहीं रखना, लेकिन काम भी यार करना है। ऐसे टाइम पे पता लगता है कि कोई घर में अगर साथ देने वाला ना होना तो बहुत दिक्कत होती है। कोई ना कोई होना चाहिए घर में ऐसा, कि जो आपकी मजबूरी में थोड़ा बहुत काम करवा सकता है या कुछ भी है। तभी बोलते हैं नंद सास का होना भी घर में बहुत ज़रूरी है। और ऐसे ही बोल मैं सोचती हूँ यार, मेरी तो सास तो होनी चाहिए कम से कम, कि ऐसी मजबूरी में मतलब बच्चे को देख रहे थोड़ा बहुत तो मैं काम कर लूँ। यहाँ पे अनिका बिल्कुल रो रो रही थी कि मेरे पास बैठ जाओ मम्मा, मेरे पास बैठ जाओ मम्मा। तो फिर मैं इसको अंदर ही ले गई थी और इसको उठा भी रही थी ना, तो भी इसकी स्किन जो है हल्का सा भी खिंच रही थी, तो भी ये रो रही थी। अभी भी रो रही है कि मेरे को मम्मा मत उठाओ मत उठाओ। तो यहाँ पे मैं इसको उठा करके अंदर ही लेकर के गई कि देखते रहेंगे। मैं हस्बैंड भी बैठे थे। यहाँ पे मैं इसको आज दवाई वगैरह डॉक्टर से लगवा के लेके आई थी, क्योंकि मेरे से बिल्कुल भी लगवाई नहीं रही थी दवाई। और ये देखिए डॉक्टर ने ऐसे करके फिर दवाई लगा। बहुत रोई है, वहाँ पे भी खूब बहुत रोती है, लेकिन मेरे से ना रोते हुए देखी नहीं जाती, इसलिए डॉक्टर तो रोए या कुछ भी करे फिर भी लगा ही देता डॉक्टर। लेकिन मैं नहीं लगाती, तो आते टाइम मैं इसको खूब सारे खिलौने दिलवा के लेके आई, जिससे ये थोड़ा खुश हो जाए। यहाँ पे बारबी वाली डॉल दिलवा के लेके आई, ये इसके साथ ही क्राउन वगैरह आया था तो इसके साथ ही खेल रही थी। मेरे से ऐसे दवाई नहीं लगाई जाती, ये रोती रहती है तो मैं नहीं लगा पाती हूँ। और मेरे हस्बैंड भी लगाते, तो पता नहीं क्यों होता, मेरे को घबराहट सी होने लग जाती है कि ये रोती है तो इसलिए मैं मना कर देती हूँ मेरे हस्बैंड को भी, कभी इसको दर्द हो रहा हो तो। डॉक्टर का ये रहता है कि मैं थोड़ा अंदर भी नहीं जाती, तो बाहर की तरफ ही रहती हूँ मैं, तो लगा देते हैं। या फिर से मैं किचन में आई, उसको खाना नहीं खाना था, रोटी बिल्कुल नहीं खा रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो इसके लिए मैं बना रही थी बेसन का चिला, कि कुछ तो खा ले। तो थोड़ा मैं पानी वानी भर रही थी, म्यूर्जक और मटका, हम दो दो चीज़ें भरती हूँ मैं यहाँ पे, जिसको ठंडा पीना होता है तो ठंडा पी लेता है। नहीं, मेरे हस्बैंड जो है वो मटके का पानी ही पीते हैं, इसलिए मैं मटका भर के रख रही थी और म्यूर्जक भर के रख रही थी। यहाँ पे मैंने अनिका के लिए बना दिया चीला, कि थोड़ा सा तो कुछ खा ले, क्योंकि इसको एंटीबायोटिक दवाई दे रखी है। बिना एंटीबायोटिक दवा मतलब बिना खाए तो एंटीबायोटिक दवाई भी नहीं दे सकती, इसको हल्का सा खिला के ही दूँगी। तो क्योंकि वोमिटिंग हो जाती है, लूज मोशन हो जाते हैं इसको, अगर एंटीबायोटिक की दवाइयाँ ऐसे दे देती तो थोड़ी हैवी होती है।
तो यहाँ पे इसके साथ साथ मैं भी थोड़ा खाने की एक्टिंग कर रही कि भाई मैं भी खा रही हूँ, लड्डू बहुत अच्छा बना। तो इसको ये अच्छा भी लगा और खाने में ना बहुत अच्छा भी लगा इसको। तो बोल रही थी मम्मा मुझे अच्छा लगा। मैंने हल्का सा अजवाइन और हल्का सा बिल्कुल नमक बिल्कुल हल्का सा डाल करके मैंने बिल्कुल पतला सा चीला बनाया है इसके लिए। तो ये खा रही थी, बड़ा खुश होकर खाया इसने। एक दिन इसने खाया नहीं था तो फिर भी मैंने एंटीबायोटिक दवाई इसको ऐसे ही दे दी। तो इसको थोड़ा वोमिटिंग लूज मोशन वगैरह हो गए तो फिर डॉक्टर ने बोला कि चाहे कुछ भी हो जाए बिना खिलाए इसको एंटीबायोटिक दवाई नहीं देनी है, थोड़ा दवाइयाँ वो हैवी होती हैं। तो यहाँ पे लड्डू को मैं बोल रही थी लड्डू मैं तेरे को अच्छे से चीज़ें दिला के लेके आऊँगी अगर तू पूरा खाना खा लेगी। तो यहाँ पे इसने खाना खा लिया था, पता नहीं क्या, और इससे लेटे लेटे पूरा खाना ही नहीं खाया जा रहा था। यहाँ पे नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। यहाँ पे मैं इसको अच्छे से स्पंज किया है मैंने, क्योंकि ये नहाई तो थी नहीं और नहलाना भी था नहीं, क्योंकि अभी पूरा खुला हुआ सा है इसका ये स्किन वगैरह, थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है पानी वानी डलेगा तो, इसलिए मैंने इसको नहलाया नहीं, बस ऐसे ही कपड़े से पोंछ करके स्पंज कर दिया था। और इसका मैंने लिटा करके ऐसे बेड पे नीचे करके हेड डाउन तो मैंने इसका हेयर वॉश कर दिया था बस। और यहाँ पे मैं इसको तेल वेल लगा करके इसकी अच्छे से कंघी कर रही हूँ, ताकि इसको भी ना थोड़ा फ्रेश फील होएगा और अच्छा सा लगता है बच्चे को भी, क्योंकि बिना गर्मी में नहाए एक ही दिन में नहीं नहाया तो इतना अच्छा अजीब सा लगता है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा अच्छा लग रहा है। आज बोल रही है मम्मा मैं मुझे अच्छा लग रहा है, मैं तो गोरी हो गई, नहीं तो मैं काली हो गई थी मैं तो बिना नहाए, तो मतलब ऐसी बात कर रही है ये। तो यहाँ पे मैंने इसकी छोटी वोटी बना दी, इसको शीशे में भी दिखाया कि लड्डू आप कितने अच्छे लग रहे हो। इसको खुद भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो बोल रही थी मम्मा मैं अभी नीचे जा सकती हूँ क्या खेलने, तो मैंने इसको मना कर दिया, तो इसलिए थोड़ा सा मतलब सैड हो गई है। तो आप लोगों को मेरे ब्लॉग के थ्रू आगे का अपडेट भी मिलता रहेगा, कैसी है मेरी बेटी कैसी नहीं है। तो मतलब अभी पहले से बहुत ठीक है, लेकिन इसको जलन वगैरह होती रहती है थोड़ा सा, मतलब इसको ना जब तक दिखेगा नहीं जब तक इसको महसूस होता रहता है। तो यहाँ पे खेल रही थी ये, तो यहाँ पे मैं इसके सारे खिलौने लेके आई थी बहुत सारे की, ताकि ये खुश रहे थोड़ा सा, और नीचे जाने की जिद करती रहती है, नीचे जाती थी खेलने के लिए, इसलिए इसको बोर होती रहती है। बाकी आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे का अपडेट मैं देती रहूँगी कैसी है मेरी बेटी कैसी नहीं है। तो बाय गाइस।